तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन की नेमिंग कन्वेंशन और पैरामीटर की नेमिंग कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ा था। बताया था कि फंक्शन का जो नेम होता है, जैसे कि ये फंक्शन का नेम है, ठीक। ओवरऑल जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप दिखता है, फिर फंक्शन का नेम दिखता है, फिर पैरेंथेसिस में आपका पैरामीटर का टाइप दिखता है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको पैरामीटर का नेम लिखना होता है। इस फंक्शन को चलाने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम का इस्तेमाल आप करते हैं, और इसके साथ ही इस पैरामीटर में आप एक वैल्यू भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन की कॉलिंग है और ये फंक्शन की बॉडी है। और इसके अलावा फंक्शन की नेमिंग जो कन्वेंशन थी उसमें आपको लोअर कैमल केस का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे फंक्शन का नेम हो चाहे आपका पैरामीटर नेम हो, ठीक। नॉर्मली देखा ये जाता है कि आर्गुमेंट और पैरामीटर जो होते हैं उनको मिक्सअप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सिस्टमेटिक ढंग है उसी के अनुसार करना चाहिए। आपको एग्जैक्टली सही रूल से इसे पढ़ना है तो इसे आप बोलेंगे आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट या एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू पास की जाती है। और जहाँ पर इसको रिसीव किया जाता है, इस वैल्यू को यहाँ पर रिसीव किया जाता है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो आर्गुमेंट और पैरामीटर में यही अंतर होता है। नॉर्मली आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता। जो चीज़ है उसी हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए। तो पैरामीटर आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हम लोगों ने मल्टीपल पैरामीटर्स की बात की थी कि मतलब एक से ज़्यादा हम लोग वैल्यूज़ कैसे भेज सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, नेम्ड पैरामीटर क्या होते हैं, और रिक्वायर्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो इन्हीं सब को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर की। तो ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है? देखिए, ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब ये होता है कि इस पैरामीटर में आप अगर वैल्यू नहीं भी भेजते हैं तो भी आपको ये एरर नहीं देता है। इसी को ऑप्शनल पैरामीटर बोलते हैं, जैसा कि इसके शब्द से ही लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शनल पैरामीटर लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बस इसे नॉर्मल जो पैरामीटर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि इस तरीके से आपने लिखा और इसका टाइप लिखा, पैरामीटर का टाइप। लेकिन ऑप्शनल पैरामीटर को लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके अंदर आप उस पैरामीटर नेम का टाइप देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग देते हैं कि वो स्ट्रिंग रहेगी, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर पैरामीटर का नेम देना होता है। तो हम लोग यहाँ दे देते हैं, ठीक। तो ये पैरामीटर का नेम है और ये इसका टाइप है, पैरामीटर टाइप, और इसके पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना होता है। ये पहचान होती है। इस तरीके से हम लोग ऑप्शनल पैरामीटर लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसको इस फंक्शन को कॉल किया गया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेंड नहीं की गई है इसकी, ठीक। तो वैल्यू सेंड नहीं करते हैं, उसके बावजूद ये आपको एरर नहीं दिखा रहा है। तो यही है ऑप्शनल पैरामीटर। और अगर आप इसकी वैल्यू को नहीं सेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं नल। वो नल वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपने यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं भेजी, ठीक है, ये वैल्यू जो है इसमें आती है, लेकिन बाकी दूसरी वैल्यू आपने यहाँ नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको नल दिखाई देगी। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको नल मिलेगी। इसकी वैल्यू तो आपको मिलेगी अरविंद, लेकिन उसके आगे आपको नल दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। मतलब आपने कोई भी वैल्यू इसे पास नहीं की, फिर भी इसने एरर नहीं दी, इसलिए ये ऑप्शनल पैरामीटर। इसको लिखने का तरीका इस टाइप में आपको लिखना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू नल है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नल नहीं, कुछ वैल्यू तो इसकी डिफ़ॉल्ट में आनी चाहिए, क्योंकि नल वैल्यू का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इस्तेमाल अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, ठीक। तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होता है, ये हटाना पड़ता है, और यहाँ से आपको
इक्वलिटी सिंबल लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कैसी वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शनल से, ये ऑप्शनल तो है, ऑप्शन के अंदर ये जो है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। इसको चाहे आप इस्तेमाल करिए चाहे ना करिए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल तो अभी भी है, लेकिन अब आपने इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब यहाँ पर नल नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको ये वाली वैल्यू दिखाई देगी। इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, तो यही चीज़ है। इसके बाद आता है नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर क्या होता है? तो नेम्ड पैरामीटर बनाने के लिए आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको आपको कर्ली ब्रेसेस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो बस इसी से आपका नेम्ड पैरामीटर बन जाता है। नेम्ड पैरामीटर की विशेषता ये होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम्ड पैरामीटर होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो होती है वो ऑप्शनल नहीं होती है। ठीक, और इनको देने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर आप इसी पैरामीटर नेम का इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा और इसके बाद आप कॉलन देंगे, और ये तो डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ये ऑप्शनल भी है, डिफ़ॉल्ट भी है। और इसके बाद यहाँ पर आप एक वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं जो कि इसकी वैल्यू को, यानी इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, तो ये चीज़ है। अब इससे आप इसको रन कराएंगे तो आपको इसकी जगह पर क्या दिखाई देगा? ये वाली वैल्यू दिखाई देगी। अब तो आपको दिखाइए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिक्वायर्ड कीवर्ड की। रिक्वायर्ड कीवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस पैरामीटर की वैल्यू को आप चाहते हैं कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू सेंड ज़रूर की जानी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप इस पैरामीटर को रिक्वायर्ड बना देते हैं। तो रिक्वायर्ड के लिए आप पहले तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी तो आपको रिक्वायर्ड की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये हट गया। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना पड़ता है। तो ये रिक्वायर्ड है, तो एरर गायब हो जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड इस पैरामीटर को मस्ट बना देता है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर सेंड की जानी चाहिए जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इस फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पर आपने इस पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू भेजी है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड लिखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सपोज आप इसको हटा दीजिए, तो फिर क्या होगा? इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी। एरर क्या दिखाई देगी? ये देखिए, आपको जो एरर है इस टाइप की दिखाई देगी। नेम्ड आर्गूमेंट, नेम्ड पैरामीटर कोचिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि इसमें वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ से कोई वैल्यू भेजी नहीं, आर्गूमेंट नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये एरर देता है जब आप यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखते हैं। और इसे ठीक करना है तो वापस आप उसको ऐसे ही कर दीजिए, तो ये एरर आपकी गायब हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड कीवर्ड से आपको आपके पैरामीटर में वैल्यू भेजनी ज़रूरी होती है, जो कि आप यहाँ से भेज रहे हैं कॉल करते समय, फंक्शन को कॉल करते समय। तो ये होता है रिक्वायर्ड का इस्तेमाल। किसी पैरामीटर की वैल्यू में किसी भी पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेजना ज़रूरी होता है अगर आप रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखते हैं।